हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। मेरे आने से पहले आपने टॉपिक का स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा होना, विचारों का मतभेद होना, किसी तरह का द्वंद्व होना। अब हम ये पढ़ेंगे कि किन किन लेवल्स पर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही झगड़ा हो, कई बार हमारा खुद से भी झगड़ा चलता है, जिसे हम कहते हैं ना, दिल और दिमाग में कश्मकश चल रही है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, है ना। तो उसी को ही हम कहते हैं कि खुद से झगड़ा आपका चल रहा है, जो किसी को नज़र नहीं आता लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट रहे होते हो। तो हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो बहस है, ये झगड़ा है, ये किन किन लेवल्स पर होता है। तो इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल या इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा इंडिविजुअल का मतलब होता है खुद से ही, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ इंटरनल टू द पर्सन, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा होता है, ये किसी को नज़र नहीं आता। सेकंड, नीड सेटिस्फेक्शन मोटिवेट्स द पीपल। अगर आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है कंपनी के अंदर तो आप हमेशा खुश रहेंगे और काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन अगर आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपका उस कंपनी में मन नहीं लगेगा और आप दिन रात सोचेंगे कि कैसे मैं यहाँ से क्विट करके कहीं और जॉब ले लूँ। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज इज कॉट इन द वेब ऑफ हिज ओन मेकिंग। अपने ही बनाए जाल में इंसान फंसता चला जाता है। तो ये जो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट है ये कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर कंपनी में आपकी नीड पूरी हो रही है, अच्छी सैलरी, बोनस आपको मिल रहा है, प्रमोशंस मिलेंगी, तो आप डेफिनेटली खुश होकर काम करेंगे। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। अगर जो काम आपको दिया गया है आप उसको करने के काबिल नहीं हैं या आपको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दिए गए, तब भी आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल और रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जीवन को लेकर क्या नज़रिया है, आपका मकसद क्या है, आप अपनी लाइफ से, आप अपनी जॉब से क्या पाना चाहते हैं, ठीक है। तो गोल कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास फर्स्ट आता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई दो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं और उन दो बेस्ट ऑप्शंस में से हमें एक चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो बेस्ट ऑप्शंस हैं इसमें आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो या क्यों आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से मैं किस ऑप्शन को चूज़ करूं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। इंसान सोचता रहता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है जिसका अपनी ही कंपनी में प्रमोशन होने वाला है और उसकी सैलरीज भी बढ़ने वाली हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि किसी और कंपनी में इसी जगह पर बहुत अच्छी, मतलब इसी पोस्ट पर जिसे उसे प्रमोशन मिलने वाली है, उसी पोस्ट पर बहुत अच्छी वैकेंसी है जहां उसने इंटरव्यू दिया था और वहां भी उसकी सिलेक्शन हो गई है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसी कंपनी में प्रमोशन लेकर काम करूं या मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं। दोनों ही जगह उसको फ़ायदा है, दोनों ही जगह प्रमोशन और सैलरीज मिल रही हैं। मगर एक चीज़ है कि इस कंपनी में जाने पहचाने लोग हैं, माहौल उसको पता है, वहाँ जाके एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन वहाँ हो सकता है सैलरी यहाँ से ज़्यादा मिल रही है उसको, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि उसको यहाँ प्रमोशन लेनी चाहिए या वहाँ पर ज़्यादा सैलरी पे जाना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑप्शन पर्सन के सामने अवेलेबल है उस ऑप्शन का बेनिफिट भी है और उसका नुकसान भी, यानी उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और उसमें कुछ परेशानियां भी हैं, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे कि एक पर्सन को प्रमोशन मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने प्रमोशन को एक्सेप्ट किया तो उसे किसी और शहर में ट्रांसफ़र मिलेगा।
अब उसको ये दिख रहा है कि यहाँ मुझे प्रमोशन मिलनी है, सैलरी मिलनी है, ये पॉजिटिव है, लेकिन अपने घर वालों से दूर उसे कहीं और रहना पड़ेगा, वहाँ रहने पे भी खर्चा करना पड़ेगा, खाना बनाने की भी दिक्कत होगी, ठीक है, फैमिली से भी दूर रहेगा, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँ या नहीं, क्योंकि इसका फ़ायदा जितना है उतना ही नुकसान भी है। तो उसके अंदर द्वंद्व चलता रहता है, वो कश्मकश में फंसा रहता है। थर्ड आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसान के आगे जो ऑप्शंस हैं ना वो दोनों ही बेकार हैं, ठीक है, उन दोनों के ही लिमिटेशंस हैं और उसको समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से मैं किसको चूज करूं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों ही बेकार हों। देखिए, एक पर्सन जिस कंपनी में काम कर रहा है वहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा, क्योंकि जो काम उसे दिया गया है उसके वो काबिल नहीं है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है या उसको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, वो उस कंपनी को छोड़ना चाहता है। लेकिन कंपनी को अगर वो छोड़ दे, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है कि चलो कंपनी को मैं छोड़ दूं, तो फिर किसी और जगह नौकरी ढूंढने में समय लगेगा। वो उस टाइम तक क्या करेगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा, और क्या गारंटी है कि जहां उसे जॉब मिलेगी वो एनवायरनमेंट अच्छा ही होगा। मतलब जॉब कंटिन्यू करना, जहां वो काम कर रहा है वहां पे कंटिन्यू करना भी उसके लिए मुश्किल है, और उस जॉब को छोड़कर किसी और जॉब को ढूंढना भी उसके लिए मुश्किल है। तो दोनों ही ऑप्शंस में उसको नेगेटिविटी नजर आ रही है। तो उसके अंदर कश्मकश चलती है कि मैं जॉब छोड़ के नई जॉब पे जाऊं या मैं इसी जॉब में अब काम करूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट की। रोल मतलब आपको जो काम दिया गया है उस काम को लेकर एक इंडिविजुअल के अंदर कश्मकश चल रही है। देखो ध्यान से समझो, हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन बीइंग के खुद के अंदर चल रही है कश्मकश। तो यहाँ उसको जो काम दिया गया है उसके बेसिस पर वो परेशान है। क्यों? इंट्रासेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? जब पर्सन को ऐसा काम करने के लिए दिया जाए जिसके वो कैप लायक नहीं है, मतलब कि उसकी डिग्री उतनी नहीं है, उसको वो नॉलेज और स्किल उसे नहीं आती, लेकिन आपने उसको वो काम दे दिया, तो ऑब्वियसली वो काम में मिस्टेक्स करेगा। जब वो मिस्टेक करेगा आप उसे डांटेंगे, जो उसका मालिक है वो उसे डांटेगा और उसको गुस्सा आएगा, अंदर ही अंदर घुटन होगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ में है, मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना। नेक्स्ट आता है इंटरसेंडर रोल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्या होगा? जब एक पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक से ज़्यादा लोगों से हो, मतलब उसके एक से ज़्यादा बॉस होंगे। एक बॉस किसी और तरीके से काम करने के लिए कहेगा, दूसरा बॉस किसी और तरीके से कहेगा। अब एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट है, परेशान है कि मैं किसकी बात सुनूं, बॉस को मना नहीं कर सकता, इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं, और उसे समझ ही नहीं आता, वो कन्फ्यूजन में रहता है, वो परेशान रहता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब एक इंसान को ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो उसके आदर्शों के खिलाफ है, तब भी वो परेशान रहता है। जैसे सपोज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ रहा है या आपको प्रेशराइज किया जा रहा है साइन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट समाज के लिए सही नहीं है। जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि कोई ब्रिज बनाना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जबकि उसमें घटिया सीमेंट या घटिया माल यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब जो ईमानदार है वो साइन नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसको करप्शन, मतलब उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसे रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है, और वो परेशान है कि वो क्या करे। वो साइन करना नहीं चाहता लेकिन उसको प्रेशराइज भी किया जा रहा है, तो इसीलिए वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट है। आप नेक्स्ट टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, उसका नाम है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी यहाँ पर एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ मतभेद होता है, झगड़ा होता है। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें क्या था कि इंडिविजुअल के खुद के अंदर दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही होती है, मगर यहाँ हम दूसरों के साथ बहस कर रहे होते हैं। तो इसके क्या कारण है कि जब एक इंसान के विचार दूसरे से ना मिले, क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट इज पर्सनल डिफरेंसेस, यानी हर इंसान अपने पर्सनल लेवल पर दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, इवन जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें भी एक जैसे नेचर की नहीं होती। एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, उनका एजुकेशन लेवल का इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इमोशनल, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस वजह से कई बार हमारी जो बात है वो दूसरा इंसान समझ नहीं पाता, या हम दूसरे की बात नहीं समझ पाते और हमारी बहस हो जाती है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी, यानी कई बार जानकारी की कमी होने के कारण भी हमारे विचार दूसरे से नहीं मिलते, हम दूसरे की बात नहीं मानते। हो सकता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आधी अधूरी है, दूसरे इंसान को पूरी जानकारी है, तो जो वो बोल रहा है हम उसे नहीं मानेंगे, हम वही सही मानेंगे जो हमें पता है, और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। रोल इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो रोल आपको दिया गया है आप उसे अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन
वही रोल अगर किसी और को दिया जाए तो वो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहा और आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है। या अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और दूसरा जो पर्सन है वो सेल्समैन का काम कर रहा है, तब भी आपके विचारों में मतभेद हो सकता है। सिचुएशनल वेरिएबल्स यानी सिचुएशन के बेसिस पर भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं अभी कोई एनवायरनमेंट है, जैसे अभी जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और रूल्स रेगुलेशंस उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अब आपने यहाँ इस पॉइंट पर कोई डिसीजन लिया, हो सकता है कि सरकार आगे कोई और नई पॉलिसी ले आए जिसकी वजह से आपको अपने पॉलिसीज़ में, गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करना पड़े। तो जब आपने पॉलिसीज़ बनाई थी वो जीएसटी के अकॉर्डिंग बनाई, लेकिन आगे जाकर अगर पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो हमें काम दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में दूसरा इंसान आपको ब्लेम भी तो कर सकता है, वो आपको कह सकता है कि तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, अब हमें इतनी दिक्कत आ रही है। तो सिचुएशंस की वजह से भी हमारी बहस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है जो दैट इज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ग्रुप के अंदर लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ग्रुप के अंदर जैसे 5 या 6 लोग हैं, उनकी आपस में बहस चल रही है किसी बात पर, तो उसे हम ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट टाइप है उसका, और दूसरा है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि एक ग्रुप में 6 लोग हैं सपोज, तो वो 6 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी में ये बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 लोग कह रहे हैं कि हम न्यू मशीन्स परचेज करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें खर्चा नहीं करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि किसी और से कॉन्ट्रैक्ट पर सामान बनवा सकते हैं, बना बनाया सामान लाकर उसे सेल कर सकते हैं। तो अब इस बात पर 4 लोग एक साइड है, 2 एक साइड है, तो ऑब्वियसली उनमें टकराव होगा, उनमें बहस होगी। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया। एक ग्रुप में 4 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 5 लोग हैं, किसी एक पॉइंट पर डिसीजन लेना है, तो दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसका क्या कारण है, मतलब एक कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, एक इंडिविजुअल के अंदर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से। फिर हमने देखा कि एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ अगर लड़ रहा है तो वो हो गया हमारा इंटरपर्सनल। अगर ग्रुप में लोग एक आपस में लड़ रहे हैं तो वो ग्रुप वाला हो गया। लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही झगड़ा चल रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट इज टास्क इंटरडिपेंडेंस, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरे पर निर्भर करता है। अगर दूसरे ने काम सही से नहीं किया तो हमारा रिजल्ट भी सही नहीं होगा। जैसे कि एक कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है या सेल्स डिपार्टमेंट है वो सामान सेल करना चाहता है, लेकिन वो टारगेट्स तभी पूरे कर पाएगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पर प्रोडक्शन करके देगा। प्रोडक्शन नहीं आई तो सेल्स कैसे करोगे आप। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी प्रोडक्शन कर पाएगा जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा। इट मीन्स हर डिपार्टमेंट का काम दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अगर टाइम पर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए टाइम पे रॉ मटेरियल आना चाहिए, और प्रोडक्शन होगा तभी टाइम पर सेल्स भी हो पाएंगी। अब प्रोडक्शन वाले ने टाइम पर प्रोड्यूस नहीं करके दिया तो सेल्स वाले का काम तो खराब हो गया, फिर तो वो झगड़ा करेगा ही, है ना। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, तब भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। सपोज करते हैं मिस्टर ए ने कोई मैसेज मिस्टर डी को पहुंचाया, लेकिन उसके पास मैसेज पहुंचते पहुंचते टूट गया। मतलब टूट गया का मतलब कि या तो कुछ बातें उस मैसेज में से रिमूव कर दी गई या उसमें 2 बातें और जोड़ दी गई, जिसकी वजह से ए और डी में झगड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपटीशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार कंपटीशन की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करता और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। अब अगर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से दूसरे का काम खराब होगा तो झगड़े तो होंगे। ठीक है, तो यानी कि कंपटीशन, क्योंकि हमें अपने आप को अच्छा करना है, इस वजह से हम कंपटीशन में लग जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।